नमस्कार। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। यहाँ पे मैंने हुडी बनाना सिखाया हुआ है, तो वीडियो थोड़ा लंबा है, तो आप इसको अगर सीखना है अच्छे से तो पूरा वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। तो यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है कपड़े को। अब ये हमारा 4 फोल्ड में है। जो 4th फोल्ड है वो आपकी जो बस्ट मेज़रमेंट है उसके हिसाब से होगा। तो बस्ट मेज़रमेंट जो है उसमें आपने जितना आप खुला रख सकते हैं उतना आपने रखना है, ठीक है। तो ऊपर मैंने एक निशान लगा दिया है एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको निकालने के लिए, ठीक। तो हुडी जो होती है अब हम कपड़ों के ऊपर से पहनते हैं तो उस हिसाब से ये ढीली रहती है। तो यहाँ पर मैंने लेंथ ली है, लेंथ जैसे मेरी 24 इंच है, तो 24 में हमने नीचे जो पट्टी ऐड करनी होती है 2 या 2.5 इंच की, तो हमने 1 इंच कम किया है। 23 इंच पे निशान लगाया है लंबाई के लिए, और चौड़ाई मैंने यहाँ पर 15 इंच पे निशान लगाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये मैंने ढीली ढाली सी बनानी है। यहाँ शोल्डर लिया है, शोल्डर भी आपको वैसे ही जैसे जितना आप लेते हो, जैसे मेरा 14 इंच है शोल्डर नाप में, तो आपने 14 इंच के हिसाब से 7 इंच आना चाहिए, तो मैंने 9 इंच लिया है यहाँ पर। जो शोल्डर है, जो आर्म होल है वो भी मैंने 9 इंच लिया है। जितना आप शोल्डर लोगे उतना ही आपने आर्म होल लेना है नीचे को। आर्म होल के साथ ही हमने बस्ट मेज़रमेंट लगानी है। तो बस्ट मेज़रमेंट का क्या हिसाब है, जितनी भी आपकी बस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है और 3 इंच ऐड करना है। 3 इंच हमने मार्जिन रखना है, उसके आगे 1 इंच हमने एक्स्ट्रा और रखना है कटिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि ये हमें ढीली चाहिए बिल्कुल। तो ऊपर हमने 1.5 इंच कम से कम 1.25 इंच या 1.5 इंच शोल्डर डाउन करना है। तो शोल्डर डाउन करने के बाद हमने शोल्डर का निशान लगाना है। पहले मैंने थोड़ा सा गलत लगा दिया था। पहले हम शोल्डर डाउन का निशान लगाएंगे आर्म होल वाली लाइन पे, और उस निशान से नीचे हमने 9 इंच पे निशान लगाना है, ठीक है। यहाँ पर हमने गले के लिए निशान लगाना है। तो गला हमारा यहाँ पर मैंने 4 इंच की चौड़ाई ली है और 4 इंच की ही डीप लिया है, क्योंकि जो गला है उसमें हमने कोई स्लिट वगैरह नहीं रखना होता है और गला छोटा भी रहना चाहिए। तो इसलिए हमने 4 इंच की चौड़ाई ली है ताकि हमें अंदर डालने में आसानी रहे। तो यहाँ पर शोल्डर के लिए निशान लगा दिया है, और फ्रंट वाले शोल्डर के लिए हमने आधा इंच अंदर के साइड से निशान लगाना है इस तरीके से। तो हमने बिल्कुल नीचे सीधा किया है। बाद में जब मैं फिटिंग करूँगी तो नीचे का जो है वो थोड़ा सा वी शेप में जाएगा। ऊपर जो आर्म होल से हम नीचे फिटिंग के लिए कमर तक के अंदर सिलाई लगाते हैं वो थोड़ी तिरछी करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने बैक पार्ट का कटिंग कर दिया है ऐसे। जो बैक वाला शोल्डर है वही कट करना है। तो यहाँ पर हमने यहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल देती हूँ। अब इसको ओपन करेंगे पूरी, और अंदर वाला जो बैक पार्ट का पल्ला है उसको निकाल के हमने फिर से डबल फोल्ड किया है, और ये गले की कटिंग और आर्म होल जो डीप किया हुआ है फ्रंट के लिए उसको कट कर देंगे ऐसे। जो गले की चौड़ाई मैंने बताई है 4 इंच, वो आप 3.5 इंच भी रख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है जो पीछे वाला गला है वो हमारा 1 इंच कटेगा या 1.5 इंच। तो आपका गला जो है वो अंदर आ जाना चाहिए, आपका सिर जो है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 4 इंच का मैं निशान लगा रही हूँ चौड़ाई के लिए, और 1.5 इंच हमने डीप रखा है यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर सिंपल जैसे गला कटिंग करते हैं वैसे ही यहाँ निशान लगा के हम कट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बाकी का कपड़ा लेंगे, इसको हमने जो बाजू हैं वो कट करनी है। तो बाजू हमने पूरी लंबाई में कट करनी है, इसके आगे मैंने कफ नहीं लगाया है, सिंपल कट किया है। तो बाजू की चौड़ाई देख लेना है, चौड़ाई जो है वो 10.5 इंच के करीब होनी चाहिए। तो चौड़ाई में भी हमने जो ऊपर का हम चौड़ाई लेते हैं ना बाजू की, जैसे हमने लूज़ रखी है, अपना हुडी जो है वो लूज़ रखी है, वैसे ही बाजू भी लूज़ ही आएगी। आर्म होल जैसे हमने 9 इंच तक का लिया है, वैसे ही बाजू की कटिंग भी हमारी चौड़ी होगी। तो यहाँ पर मैंने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। तो एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देते हैं, और यहाँ पर जो चौड़ाई है बाजू की वो हमने 10.5 इंच ली है, और लंबाई जो है वो 22 इंच ली है, क्योंकि 20 इंच मुझे चाहिए। तो नीचे का फोल्ड हो जाएगा, ऊपर का सिलाई में चला जाएगा, तो 20 इंच हमारा आराम से रह जाएगा। तो ऐसे लगा देंगे। यहाँ पर हमने जैसे
बाजू की सिंपल कटिंग करते हैं वैसे ही करनी है। डाउन जो है वो मैंने ओपन साइड से 3.5 इंच पे लिया है और जो मोहरी है वो मैंने 5 इंच की ली है। तो उसके आगे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रख के इसको कट कर देना है। बाजू सिंपल बाजू की तरह करनी है, सिर्फ चौड़ाई जो है ऊपर की अगर आप 8 इंच की रखते हो तो आपको 2 इंच उसमें एक्स्ट्रा रखनी है। ठीक है, ओपन करेंगे और फ्रंट कटिंग कर देंगे ऐसे। अब हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। अब हमने जो पॉकेट लगती है ना आगे हुडी में, तो हाथ डालने के लिए होती है वो, तो उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड किया है कपड़े को, तो 8 इंच मैंने ये लंबाई ली है यहाँ पर, और जो चौड़ाई है वो 12 इंच है। चौड़ाई आप 10 इंच भी रखोगे तो ठीक रहेगा, 10 इंच ही रखना आप। ठीक है, तो यहाँ पर फोल्डेड साइड जो मेरी साइड है, ओपन साइड दूसरी साइड है। तो ओपन साइड पे हमने निशान लगाना है 2 इंच का यहाँ पर, और हाथ डालने के लिए ये वाला निशान है। 2 इंच वाले निशान से तिरछा हमने 7 इंच तक लगाया है, और यहाँ पे आधे इंच की तिरछी कटिंग दी है थोड़ी सी यहाँ पर। तो बंद साइड मेरी साइड है, ओपन साइड से लंबाई वाली साइड से हमने ये निशान लगाए हैं। जो आपने 12 इंच का लिया था ना, वहाँ से ऐसे हाथ डालने हैं यहाँ पर। तो अब मैं हुडी की कटिंग भी कर रही हूँ। हुडी की कटिंग में एक बात है, जब आप तीरा जॉइंट कर लेते हो उसके बाद आपने गले की मेजरमेंट लेनी है पूरी डबल फोल्ड में, जितना भी आता है वो आपने यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पर ये कपड़े के 2 पीस हैं, एक नीचे की साइड एक ऊपर की साइड। जो चौड़ाई है जो मेरी साइड है वो मैंने 16 इंच ली है, और जो लंबाई है वो मैंने 12 इंच ली है। तो यहाँ पर एक कॉर्नर पे हमने 2 इंच का ऐसे शेप दी हुई है, और दूसरे कॉर्नर पे हमने लगभग 1 इंच का ऐसे तिरछा लिया हुआ है। तो यहाँ पे ये कट कर देते हैं। जो ये गोलाई वाली शेप है वो ऊपर की साइड आएगी, जो ये तिरछा सा है वो गर्दन के ऊपर जुड़ेगा। ठीक है, तो आप जब शोल्डर जॉइन कर लो उसके बाद भी आप अपनी हुडी जो है वो काट सकते हो। तो मेरा जो गले का राउंड था पूरा 24 इंच था, तो मैंने पूरा 12 इंच लिया है चौड़ाई जो है, और लंबाई जो है हमारी हुडी की वो हमने पूरी सिर से लेकर गले तक मेज़र करनी है, तो 15 या 16 इंच आएगी। तो उस हिसाब से मैंने हुडी की कटिंग की है। तो अब हम सिलाई पे आते हैं। सिलाई में सबसे पहले हमने पॉकेट लगानी है। तो पॉकेट जहाँ पे हमने हाथ डालने की जगह है वहाँ पे इस तरीके से 2 इंच का कपड़ा हमने डबल फोल्ड करके लगाना है। 2 इंच का कपड़ा हमारा मतलब 2.5 इंच मैंने लिया है, उसको डबल फोल्ड करके लगाया है, और आगे की साइड करके इसको टॉप स्टिच लगा दिया है यहाँ पर ऐसे। ठीक है, तो अब हमने जो हमारी कुर्ती है, जो हमारा हुडी है, उसके आगे की साइड पे बिल्कुल सेंटर बनाना है हमने, सेंटर पे हमने इसको लगाना है। तो ये हमारी सेंटर लाइन है। तो नीचे हमने इसको इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ पॉकेट को छोड़ के यहाँ पर हमने डबल फोल्ड करना है अंदर की साइड को, और स्टिच लगा देना है ऐसे। ऐसे ठीक, यहाँ पर भी फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर अच्छे से पक्का कर देंगे। ठीक, और ऊपर की साइड भी हमने एक स्टिच लगा देनी है। सिर्फ जहाँ पे हाथ डालते हैं वही जगह जो है हमारी खुली रहेगी ऐसे। ठीक, अब ये पॉकेट हमारी लग गई है। अब हमने आगे वाले पल्ले में पॉकेट लगा ली है, तो हमने गले की कटिंग पहले ही कर ली थी। अब बैक पार्ट लेंगे और शोल्डर जो है वो दोनों के जॉइंट कर लेने हैं यहाँ पर। तो जैसे हम कॉलर वाला गला बनाते हैं ना, शोल्डर जॉइंट करते हैं और आगे और पीछे का दोनों का डबल फोल्ड करके हम पकड़ते हैं और कॉलर के लिए मेज़र करते हैं, वो वाला स्टेप जो है यहाँ पर मेरा छूट गया है। तो मैंने पहले ही हुडी जो है वो कटिंग कर दी थी। ये वाला साइड जो है, ये ऊपर वाला साइड जो है गोलाई वाला, यहाँ से लेकर नीचे तक ये हमारा 15 या 16 इंच लंबा होना चाहिए। चौड़ाई जो है वो हमारे गले की मेज़रमेंट के हिसाब से होगी। तो मैंने 12 इंच ली है, क्योंकि मेरा गले की मेज़रमेंट जो है वो 12 इंच आई थी डबल फोल्ड में। आपकी जितनी भी आती है उससे आपने 2 इंच ज़्यादा लेनी है। ठीक है, क्योंकि मेरी पूरी गले की मेज़रमेंट है, तो मैंने ये एक्स्ट्रा पट्टी यहाँ पर जोड़ी है, जहाँ पे हम फिनिशिंग कह लो या फिर
आप डोरी वगैरह भी डाल सकते हो। तो ये मैंने उल्टी साइड से लगाकर सीधी साइड के लिए टर्न किया है। तो गले की मेजरमेंट से 2 इंच आपने ज़्यादा रखना है कपड़े को, हुडी की चौड़ाई को, ठीक। तो आप इस तरीके से भी रख सकते हो जैसे मैंने रखा है। अब यहाँ पे टॉप स्टिच लगा दी हमने, इसको जो पट्टी लगाई है उसको आगे की तरफ करके, और अब सीधी साइड इसको टर्न कर देंगे ऐसे ऐसे। तो जब आप एक्स्ट्रा कपड़ा लिया होगा आपने तो इसको सिर्फ डबल फोल्ड करना है, पट्टी आपको जोड़नी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एक जो हमने गोलाई का राउंड लगाया था वहाँ पे सीधी सीधी स्टिच कर दी है और इस तरीके से ये पट्टी लगा दी है। तो हमारी हुडी जो है वो ऐसे आ गई है, ठीक है, ऐसे। तो अब नीचे की साइड जो है वहाँ पे हमने ऐसे करना है, जहाँ पे अभी पट्टी जोड़ी है ना, जहाँ पे ओपन है वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके इसको रखना है और स्टिच कर देना है। अब ये स्टिच करने के बाद इस भाग को हमने फ्रंट पार्ट का जो गला है वहाँ पे बिल्कुल सेंटर में रखना है, ऐसे ऐसे सेंटर में रखेंगे। सीधी साइड से लगा रही हूँ ऐसे, और इसको पूरा राउंड में हमने लगा देना है, बिल्कुल आसानी से ये आ जाएगा। गले की मेजरमेंट करके आप अगर हुडी काटोगे तो आप पूरा जैसे मैंने गला रखा है 4 इंच चौड़ा और 4 इंच लंबा, वैसे भी आप रख सकते हो, बहुत ही आराम से किसी भी साइज़ में आ सकता है, ठीक है। क्योंकि गला डालने में बहुत आराम है, आरामदायक है ये। तो ये पूरा गोलाई में हमने स्टिच कर दिया है। तो ये हुडी हमारी ऐसे आ गई है, ये देखिए, ठीक है। तो इसमें आपने अगर डोरी लगानी हो तो अंदर की साइड आपको हुडी की जो हमने डबल फोल्ड किया है ना आगे का भाग, वहाँ पे नीचे हमने जहाँ गला है गले के पास हमने काज बनाने होते हैं और पूरी डोरी हमने घुमा देनी है। तो मैंने अब बाजू भी जोड़ लिए हैं और बाजू जोड़ने के बाद ये हुडी कुछ इस तरीके से आएगी। अब नीचे का जो भाग है वहाँ पे मैंने तिरछी कटिंग कर दी हुई है, ये भी मेरा भाग जो है वो स्किप हो गया है। तो बाजू से लेकर हमने यहाँ से लेकर नीचे तक हमने सिलाई लगानी है, लेकिन इससे पहले जो नीचे की पट्टी है वो लगानी है। तो पट्टी जो है वो मैंने 5 इंच चौड़ी ली है, लंबी हमने कमर के हिसाब से ली है। तो इसको स्टिच कर लेंगे हम। अभी मैंने उल्टी साइड से स्टिच किया है, इसको सीधी साइड को टर्न करना है। जो अभी ये सिलाई लगाई है इसी सिलाई के ऊपर वो सिलाई आने वाली है, ये पट्टी जो है वो एक्स्ट्रा रहेगी नीचे ऐसे। तो डबल फोल्ड करके यहाँ पे भी स्टिच लगा दिया है, ये सीधी साइड है हमारी। तो अगर वीडियो में कुछ आपको समझ नहीं आता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, सबके आंसर मैं देती हूँ। तो आप जो भी आपको डाउट है इस हुडी में तो वो आप क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पर नीचे की साइड जो आर्म होल पे हमारा चौड़ाई थी ना, उससे 2 इंच नीचे की साइड मैंने कटिंग कर दी हुई है। तो ये थोड़ा वी शेप में आ गया है, हुडी ऐसे आएगा बनने के बाद पूरा, ठीक है। और पहनने के बाद कुछ इस तरीके से आने वाला है ऐसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।